हेलो दोस्तों। इस सफर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक कड़वा सच शेयर करना चाहता हूं। पिछले 50 सालों में सक्सेस पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, उनमें से लगभग 90% सिर्फ पर्सनालिटी एथिक पर फोकस करती हैं। ये किताबें हमें सिखाती हैं कैसे स्माइल करनी है, कैसे हाथ मिलाना है और कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है ताकि अपना काम निकाला जा सके। स्टीवन कोवी इससे बैंड एड सॉल्यूशन कहते हैं। ऊपर से ये अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर की बीमारी को ठीक नहीं करता। रियल और लॉन्ग टर्म सक्सेस कैरेक्टर एथिक्स से आती है। ये आपकी ऑनेस्टी, आपके करेज और आपकी बेसिक हैबिट्स की फाउंडेशन पर खड़ी होती है। आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में हम सिर्फ हैबिट्स को सुनेंगे नहीं, हम उन्हें अपनी सोल में उतारेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि ग्रेट चेंज टाइम मांगता है, और अगर आप एंड तक बने रहते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आप वीडियो शुरू करते वक्त थे। बी प्रोएक्टिव। आदत एक, प्रोएक्टिव बने। दोस्तों, प्रोएक्टिव होना स्टीफन कोवी की 7 आदतों में सबसे पहली और सबसे बुनियादी आदत है। अगर आप इस एक आदत को नहीं समझते तो बाकी की 6 आदतें आपके किसी काम की नहीं हैं। साधारण शब्दों में कहें तो प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी खुद लेना। ज्यादातर लोग अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, या मेरा बॉस बहुत खड़ूस है। इसे कोवी रिएक्टिव रिएक्टिव व्यवहार कहते हैं। रिएक्टिव लोग एक रिमोट कंट्रोल की तरह होते हैं, जिसका बटन दूसरों के हाथ में होता है। अगर मौसम खराब है तो उनका मूड खराब हो जाता है। अगर किसी ने उनकी बुराई कर दी तो उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वे अपनी भावनाओं और अपने भविष्य का कंट्रोल दूसरों को दान कर देते हैं। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान जानता है कि उसके साथ जो हो रहा है, उद्दीपक स्लैश स्टिमुलस, और वह उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन, उन दोनों के बीच एक खाली जगह होती है। उस खाली जगह में ही हमारी असली आजादी और शक्ति छिपी होती है। एक प्रोएक्टिव इंसान यह मानता है कि भले ही वह अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, लेकिन वह उन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को जरूर चुन सकता है। इसे समझने के लिए स्टीफन कोवी ने प्रभाव का घेरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और चिंता का घेरा, सर्कल ऑफ कंसर्न का सिद्धांत दिया है। चिंता का घेरा, सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वे सारी चीजें आती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, शेयर मार्केट का गिरना, मौसम का मिजाज, या हमारा बीता हुआ कल। रिएक्टिव लोग अपनी पूरी ऊर्जा इसी घेरे में बर्बाद करते हैं। वे शिकायत करते रहते हैं, रोते रहते हैं और खुद को बेचारा महसूस करते हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। प्रभाव का घेरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वे चीजें आती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। जैसे हमारी मेहनत, हमारा नजरिया, हमारी भाषा, हमारी स्किल और हमारी आदतें। प्रोएक्टिव लोग अपना सारा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा इसी छोटे घेरे पर लगाते हैं। चमत्कार तब होता है जब आप इस घेरे पर काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका प्रभाव का घेरा बड़ा होने लगता है और आपकी समस्याएं छोटी होने लगती हैं। प्रोएक्टिव भाषा का जादू। आपकी भाषा से पता चलता है कि आप प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव। रिएक्टिव इंसान कहता है, मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है। प्रोएक्टिव इंसान कहता है, चलिए इसके दूसरे विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। रिएक्टिव इंसान कहता है, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। प्रोएक्टिव इंसान कहता है, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चुनता हूं। आज से ही खुद को एक चैलेंज दें। अगले 30 दिनों तक अपनी भाषा और व्यवहार पर गौर करें। जब भी आपको लगे कि आप किसी की शिकायत कर रहे हैं या किसी परिस्थिति को दोष दे रहे हैं, तो रुकें। खुद से पूछें, इस स्थिति में ऐसी क्या चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, और बस उसी पर काम करना शुरू करें। याद रखिए, आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की, पसीना बहाया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब आप सबसे ऊपर पहुंचे तो आपको एहसास हुआ कि सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। कैसा महसूस होगा? यही आदत नंबर 2 का सार है। मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है।
स्टीफन कोवी कहते हैं कि बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अंतिम परिणाम आपके दिमाग में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। यह आदत कल्पना, इमेजिनेशन के सिद्धांत पर आधारित है। हर चीज दुनिया में दो बार बनती है, पहली बार आपके दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। उदाहरण के लिए, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो ईंटें रखने से पहले आप उसका एक नक्शा तैयार करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पैसे लगाने से पहले आप एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का नक्शा तैयार नहीं करेंगे तो आप किसी और के नक्शे का हिस्सा बन जाएंगे और दूसरे लोग आपकी लाइफ के फैसले लेने लगेंगे। द फ्यूनरल एक्सरसाइज, जनाजे की एक्सरसाइज। कोवी इस आदत को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी और थोड़ी डरावनी एक्सरसाइज बताते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में खड़े हैं। वहां आपके परिवार वाले, आपके दोस्त और आपके सहकर्मी मौजूद हैं। वे बारी बारी से स्टेज पर आ रहे हैं और आपके बारे में कुछ शब्द कह रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि वे आपके बारे में क्या कहें? क्या आप चाहेंगे कि वे कहें कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते थे, या आप चाहेंगे कि वे कहें कि आप एक बहुत अच्छे पिता, एक सच्चे दोस्त और समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाले इंसान थे? यह एक्सरसाइज आपको आपके जीवन के असली मूल्यों की याद दिलाती है। जब आप अपने अंत को देख लेते हैं तो आज के छोटे छोटे भटकाव जैसे सोशल मीडिया की लत, फालतू के झगड़े या बेकार की चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट इस आदत को अपनी जिंदगी में उतारने का सबसे अच्छा तरीका है। अपना खुद का एक संविधान लिखना, जिसे कोवी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें आप लिखते हैं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। चरित्र, आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपके जीवन के बुनियादी उसूल क्या हैं। जब आपका मिशन स्टेटमेंट तैयार होता है तो वह आपके लिए एक ध्रुव तारे की तरह काम करता है। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना हो या कोई अवसर सामने आए तो बस अपने मिशन स्टेटमेंट को देखें। अगर वह अवसर आपके मिशन से मेल खाता है तो हाँ कहें, वरना उसे विनम्रता से ना कह दें। याद रखिए, सफलता का मतलब सिर्फ तेजी से भागना नहीं है, बल्कि सही दिशा में भागना है। आदत 2 आपको वह दिशा देती है। यह आपको अपनी जिंदगी का लीडर बनाती है, न कि सिर्फ एक मैनेजर जो बस रोजमर्रा के कामों को निपटाने में लगा रहता है। आदत 3, सबसे जरूरी काम पहले। दोस्तों, अगर आदत 1 कहती है कि आप प्रोग्रामर हैं और आदत 2 कहती है कि प्रोग्राम लिखो, तो आदत 3 उस प्रोग्राम को रन करने के बारे में है। यह आदत पूरी तरह से सेल्फ मैनेजमेंट और अनुशासन के बारे में है। ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट के नाम पर केवल टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि असली चुनौती समय को मैनेज करना नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करना है। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि सफल लोग उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें असफल लोग करना पसंद नहीं करते। कोवी ने हमारे हर काम को 4 बक्सों में बांटा है, जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे समझना आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्वाड्रेंट 1, जरूरी और तत्काल। यहां वे काम आते हैं जिन्हें अभी करना ही होगा, वरना भारी नुकसान हो जाएगा। जैसे कल का एग्जाम, कोई मेडिकल इमरजेंसी या ऑफिस की कोई ऐसी डेडलाइन जो आज खत्म हो रही है। जो लोग अपना पूरा जीवन यहां बिताते हैं वे हमेशा तनाव, स्ट्रेस और घबराहट में रहते हैं। वे बस एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत की ओर भागते रहते हैं। क्वाड्रेंट 2, जरूरी पर तत्काल नहीं। यही सफलता का असली क्षेत्र है। इसमें वे काम आते हैं जो आज अर्जेंट नहीं लग रहे, इसीलिए हम इन्हें टालते हैं। जैसे व्यायाम करना, नई स्किल्स सीखना, भविष्य की प्लानिंग करना और गहरे रिश्ते बनाना। सफल लोग अपना 80% समय इसी क्वाड्रेंट में बिताते हैं। अगर आप यहां समय बिताएंगे तो क्वाड्रेंट 1, मुसीबतें, अपने आप छोटा होने लगेगा। क्वाड्रेंट 3, तत्काल पर जरूरी नहीं। यह एक धोखा है। इसमें दूसरों के फालतू कॉल्स, बिना मतलब की मीटिंग्स या अचानक आए नोटिफिकेशन आते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ जरूरी कर रहे हैं क्योंकि यह तत्काल है, लेकिन असल में यह हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। क्वाड्रेंट 4, न जरूरी न तत्काल। यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है। घंटों तक रील्स देखना, टीवी के सामने पड़ी ढिढियाशे रहना या फालतू गॉसिप करना। प्रभावी लोग यहां बिल्कुल भी समय नहीं बिताते। द बिग रॉक थ्योरी। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जार है और आपको उसमें बड्ढे पत्थर, छोटे कंकड़ डिश और रेत भरनी है। अगर आप जार में पहले रेत भर देंगे तो बड्ढे पत्थर कभी नहीं आएंगे।
लेकिन अगर आप पहले बड्ढे पत्थर क्वाड्रेंट 2 के काम डालेंगे, तो छोटे कंकड़ डीएच और रेत अपने आप बीज की जगह में फिट हो जाएंगे। सीख, अनुशासन का असली मतलब है अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों, बड्ढे पत्थरों को हाँ कहने के लिए बाकी की फालतू चीजों को साहस और विनम्रता के साथ ना, नो कहना सीखना। अगर आप अपने समय का नियंत्रण नहीं करेंगे, तो कोई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। आदत 4, जीत जीत की सोच। दोस्तों, अब तक हमने जो 3 आदतें सीखी, वे निजी जीत के बारे में थीं, यानी खुद को कैसे बेहतर बनाना है। लेकिन हम एक समाज में रहते हैं और असली बड़ी कामयाबी तभी मिलती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। आदत 4 है थिंक विन विन। ये कोई तकनीक नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों का एक दर्शन है। ज्यादातर लोग दुनिया को एक मुकाबले की तरह देखते हैं। वे कमी की मानसिकता के साथ जीते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में सफलता का पिज्जा छोटा है। अगर किसी और को एक बड़ा टुकड़ा मिल गया, तो मेरे लिए कम बचेगा। ऐसे लोग दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला हार जाए ताकि वे जीत सकें। इसे कोवी कहते हैं विन लूज मानसिकता। लेकिन प्रभावी लोग एबेंडेंस मेंटलिटी, प्रचुरता की मानसिकता रखते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त सफलता, नाम और पैसा मौजूद है। वे ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जहां उनका भी फायदा हो और सामने वाले का भी। कोवी इंसानी रिश्तों के 6 तरह के प्रतिमान, पैराडाइम्स बताते हैं। मैं जीतूं, तुम हारो। ये मुकाबला करने वालों की सोच है। इसमें थोड़े समय की जीत तो मिल सकती है, पर आप एक दुश्मन बना लेते हैं जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मैं हारूं, तुम जीतो। ये उन लोगों की सोच है जो नाइस बनना चाहते हैं। वे अपनी भावनाओं को दबाते हैं और दूसरों की हर बात मान लेते हैं। लोग इनका फायदा उठाते हैं और अंदर ही अंदर इनके मन में कड़ी डी डिवाहट भर जाती है। दोनों हारें। यह बदले की भावना है। अगर मैं डूबूंगा, तो तुझे भी ले डूबूंगा। जब दो जिद्दी और अहंकारी लोग टकराते हैं, तो नतीजा हमेशा लूज लूज होता है। सिर्फ मैं जीतूं। ऐसे लोगों को दूसरों से मतलब नहीं होता। उन्हें बस अपना मकसद पूरा करना होता है। दोनों जीते। यह सबसे ऊंचा और प्रभावशाली नजरिया है। इसमें दोनों पक्ष खुश होते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। यह सहयोग, कोऑपरेशन पर आधारित है। जीत जीत या कोई समझौता नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे जहां दोनों का फायदा हो, तो सम्मान के साथ हाथ मिलाएं और अलग हो जाएं। नो डील होने से कम रिश्ता खराब नहीं होता। विन विन कैसे विकसित करें? इसके लिए आपके चरित्र में 3 गुण होने चाहिए। ईमानदारी, अपने मूल्यों और वादों पर टिके रहना। मैच्योरिटी, अपनी बात साहस के साथ कहना, लेकिन सामने वाले की बात भी उतने ही सम्मान के साथ सुनना। प्रचुरता की मानसिकता, यह मानना कि सबके लिए बहुत कुछ है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बिजनेस डील कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले को दबाकर ज्यादा फायदा लेते हैं, तो वह अगली बार आपके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन अगर डील ऐसी है कि दोनों मालामाल हों, तो वह पार्टनरशिप सालों साल चलेगी। सीख, अकेले आप तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन दूर तक जाने के लिए आपको सबको साथ लेकर विन विन सोचना ही होगा। जब आप दूसरों को जीतने में मदद करते हैं, तो कायनात आपको जिताने में लग जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम बचपन से बोलना, पढ़ना और लिखना तो सीखते हैं, लेकिन क्या हमें कभी सुनना सिखाया गया? संचार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि अधिकतर लोग समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमें बताता है, तो हमारा दिमाग पहले ही अपना जवाब या अपनी सलाह तैयार करने लगता है। हम सामने वाले की बात पूरी होने का इंतजार सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बात कह सकें। कोवी इसे आत्म केंद्रित प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी हम दूसरों की समस्याओं को अपने जीवन के अनुभव से देखते हैं और बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। आदत 5, सहानुभूति से सुनना। आदत 5 का सार है सहानुभूति से सुनना। इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि सामने वाले की भावनाओं और उसके नजरिए को गहराई से समझना है। जैसे कोई डॉक्टर दवा देने से पहले रोगी की बीमारी को ध्यान से समझता है, वैसे ही एक प्रभावशाली व्यक्ति सलाह देने से पहले पूरी स्थिति को समझता है। सुनने के 5 स्तर। अनदेखा करना, सामने वाला बोल रहा है और आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। दिखावा करना, आप हूं, हां, ठीक है कह रहे हैं,
लेकिन ध्यान कहीं और है। चुनिंदा सुनना। आप केवल वही सुनते हैं जो आपके काम का है। ध्यान से सुनना। आप शब्दों को सुनते हैं, लेकिन भावनाओं को नहीं समझ पाते। गहराई से सुनना। आप सामने वाले के दिल और दिमाग की बात को महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक सांस इंसान की सबसे बड़ी शारीरिक जरूरत ऑक्सीजन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मानसिक जरूरत है समझा जाना और सराहा जाना। जब आप किसी को बिना जज किए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसे मानसिक सुकून देते हैं। जब व्यक्ति को लगता है कि उसे समझ लिया गया है, तो उसका बचाव कम हो जाता है। वह शांत होता है और तब वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। अपनी बात कैसे रखें, इस आदत का दूसरा हिस्सा है। पहले समझना, फिर समझाना। अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। विश्वसनीयता। क्या लोग आप पर भरोसा करते हैं? भावनात्मक जुड़ाव। क्या आप सामने वाले की भावना को समझते हैं? तर्क। क्या आपकी बात में साफ समझ और कारण है? ज्यादातर लोग सीधे तर्क पर आ जाते हैं, जबकि पहले भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव बनाना जरूरी होता है। सीख अगली बार जब कोई आपसे अपनी समस्या साझा करे या आप किसी से बहस करें, तो तुरंत सलाह मत दीजिए। शांत रहिए और उसे पूरा बोलने दीजिए। जब आप पहले दूसरों को समझते हैं, तभी आप उन रिश्तों के दरवाजे खोलते हैं जो पहले बंद थे। आदत 6। तालमेल बनाना। दोस्तों, सिनर्जी यानी तालमेल 7 आदतों का सबसे रोमांचक और फल देने वाला हिस्सा है। यह आदत पिछली सभी आदतों का निचोड़ डीएच है। साधारण भाषा में सिनर्जी का मतलब है कि पूरा हिस्सा अपने टुकड़ों के योग से कहीं अधिक होता है। यानी गणित की भाषा में कहें तो एक और एक मिलकर सिर्फ 2 नहीं, बल्कि 11, 100 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लोग पूरी ईमानदारी और खुले मन से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो वे ऐसे समाधान और विचार पैदा करते हैं जो वे अकेले कभी नहीं सोच सकते थे। यह वैसा ही है जैसे 2 लकड़ियां मिलकर इतना बोझ उठा सकती हैं जितना वे अलग अलग रहकर कभी नहीं उठा पाती। मतभेदों का उत्सव मनाएं। सिनर्जी का असली रहस्य विविधता में छिपा है। ज्यादातर लोग उन लोगों से घबराते हैं जो उनसे अलग सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे जैसा सोचे, हमारी बात माने। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि अगर 2 लोग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, तो उनमें से एक की कोई जरूरत ही नहीं है। असली ताकत समानता में नहीं, बल्कि अंतर में है। एक टीम में अगर कोई बहुत रचनात्मक है, कोई बहुत तार्किक है और कोई बहुत अच्छा प्लानर है, तो उनके मतभेद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। प्रभावी लोग मतभेदों से चिढ़ते नहीं, बल्कि उनका सम्मान करते हैं और उनसे सीखते हैं। वे जानते हैं कि उनके पास केवल एक नजरिया है, जबकि दूसरे के पास वह जानकारी हो सकती है जो उनके पास नहीं है। तीसरा विकल्प, जब 2 लोगों के बीच असहमति होती है, तो अक्सर 2 ही रास्ते दिखते हैं, मेरा रास्ता या तुम्हारा रास्ता। इसमें हमेशा एक की जीत और एक की हार होती है। लेकिन सिनर्जी हमें तीसरा रास्ता ढूंढना सिखाती है। यह तीसरा रास्ता एक ऐसा समाधान होता है जो पहले 2 रास्तों से कहीं बेहतर होता है। इसे ढूंढने के लिए आदत 4, विन विन और आदत 5, पहले समझें, का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप सामने वाले को गहराई से सुनते हैं और दोनों के फायदे की बात करते हैं, तो एक ऐसा रचनात्मक विचार जन्म लेता है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। प्रकृति में सिनर्जी। प्रकृति हमें सिनर्जी के बेहतरीन उदाहरण देती है। अगर आप 2 पौधों को एक दूसरे के करीब लगाते हैं, तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती हैं और वे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं, जिससे दोनों पौधे अकेले रहने की तुलना में कहीं बेहतर बढ़ते हैं। इसी तरह प्रवासी पक्षी जब वी आकार में उड़ते हैं, तो हवा के दबाव को कम करके वे अपनी उड़ान की क्षमता को 70% तक बढ़ा लेते हैं। सीख। अकेले आप काम कर सकते हैं, लेकिन चमत्कार करने के लिए आपको दूसरों की ताकत, उनके अनुभव और उनके अलग नजरिए की जरूरत होती है। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, तब आप सिनर्जी का जादू देखते हैं। यह वह ताकत है जो बद्दी बद्दी कंपनियों और महान सभ्यताओं का निर्माण करती है। आदत 7। आरी की धार तेज करें, शार्पन द सॉ। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं और वहां आप एक लगडहारे को देखते हैं जो बढ़े उत्साह के साथ एक पेड़ काट रहा है। वह पसीने से तर है, बहुत थका हुआ दिख रहा है और पिछले 5 घंटे से एक ही पेड़ा पर लगा हुआ है।
आप पास जाकर देखते हैं कि उसकी आरी बिल्कुल कुंद हो चुकी है, उसमें कोई धार नहीं बची। आप उससे कहते हैं, भाई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्यों ना 5 मिनट का ब्रेक लेकर अपनी इस आरी की धार तेज कर लो, इससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। लगधारा चिढ़कर जवाब देता है, तुम्हें दिखता नहीं मैं कितना बिजी हूं, मेरे पास आरी तेज करने का समय नहीं है। यह सुनने में बेवकूफी लग सकती है, लेकिन सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं। हम काम करने में, पैसे कमाने में और जिम्मेदारियों को निभाने में इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी आरी यानी खुद को निखारना भूल जाते हैं। आदत 7 आत्मनवीनीकरण सेल्फ रिन्यूअल के बारे में है। ये कहती है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं और आपको रोजाना अपनी धार तेज करनी होगी। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमें अपने जीवन के 4 क्षेत्रों में संतुलन बनाकर काम करना चाहिए। शारीरिक, इसमें अच्छा पोषण, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम शामिल हैं। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, तो आपकी सारी सफलता बेकार है। क्या आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 घंटे कसरत करते हैं? अपने शरीर की देखभाल करना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक निवेश है, ताकि आप लंबे समय तक अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। मानसिक, स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिया देते हैं। अपनी मानसिक धार तेज करने का मतलब है अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ नया सीखना, लिखना और दुनिया की जानकारी रखना। अपने दिमाग को टीवी और सोशल मीडिया की फालतू गॉसिप से बचाएं और इसे नई जानकारी से फीड करें। सामाजिक स्लैश भावनात्मक, यह आदत 4, 5 और 6 पर आधारित है। इसका मतलब है दूसरों के साथ गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते बनाना, किसी की मदद करना, दूसरों के साथ हंसना मुस्कुराना और अपने इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना। जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है, जो हमारी कार्य क्षमता बढ़ाती है। आध्यात्मिक, इसका मतलब सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि अपने जीवन के क्यों, पर्पस और अपने मूल्यों के साथ जुड़ना है। ध्यान, प्रार्थना, संगीत सुनना या प्रकृति के साथ समय बिताना, जो भी आपको शांति दे। यह आपको अंदर से मजबूती देता है, ताकि आप जीवन के तूफानों का सामना कर सकें। निरंतर सुधार का चक्र, आदत 7 एक अपवर्ड स्पाइरल की तरह है। जब आप अपनी धार तेज करते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है। जब कार्यक्षमता बढ़ती है, तो आप बाकी की 6 आदतों को और बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। यह एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। सीख, सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। अगर आप आरी की धार तेज करने के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो एक दिन आप पूरी तरह थक जाएंगे और आपकी तरक्की रुक जाएगी। याद रखिए, एक कुंद आरी से पूरा जंगल भी नहीं काटा जा सकता, लेकिन एक तेज आरी से बड्ढे से बड्ढा पेड़ भी चंद मिनटों में गिर जाता है। अपनी धार तेज रखिए, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। दोस्तों, ये थीं वो 7 आदतें जो एक साधारण इंसान और एक अत्यधिक प्रभावशाली इंसान के बीच का अंतर पैदा करती हैं। ये आदतें रातों रात आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें एक एक करके अपनी लाइफ में उतारेंगे, तो आने वाले कुछ ही सालों में आप वह मुकाम हासिल कर लेंगे जो आपने कभी सपने में सोचा था। याद रखिए, पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। कमेंट में लिखकर बताइए कि आप कल से कौन सी एक आदत पर काम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको यह पूरी मास्टर क्लास पसंद आई, तो इसे शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए